रनवाड़ी गांव से। नंदन नंदन। रनवाड़ी गांव जो आरबाड़ी से 1 मील के उत्तर में और छाता से 3 मील दक्षिण पश्चिम में रनवाड़ी गांव स्थित है। नंदन नंदन श्री कृष्ण साक्षात मन्मथ है और श्रीमती राधा रानी महाभाव की साक्षात मूर्ति स्वरूप है। तो कृष्ण के काम को मनमथ मनमथ यानी सबके मन को मोहने वाले कृष्ण और राधा रानी तो परम महाभाव है। वो साक्षात महाभाव की मूर्ति स्वरूप है। जो भाव श्रीमती राधा रानी के अंदर है, जो महाभाव राधा रानी के अंदर है, वो गोपियों के अंदर भी है। तो उनका प्रेम उतना नहीं है, तो वो साक्षात उस महाभाव की मूर्ति स्वरूप है, पर्सोनिफाइड है। तो कृष्ण के काम को पूर्ण करना ही उनका कार्य है। राधा रानी का एकमात्र कार्य क्या है? श्री कृष्ण की इच्छा को पूरा करना, उनकी जो भी डिजायर है उसको पूरा करना, एक दूसरे को आनंदित करने के लिए यहाँ दोनों विविध प्रकार के केली द्वारा स्मरण मानी अलग अलग प्रकार की लीलाओं के द्वारा संलग्न रहते हैं। और रनवाड़ी का तात्पर्य स्मर विलास या विविध प्रकार की क्रीड़ा विलास के स्थान से रन का मतलब तो एक तो युद्ध भूमि भी होता है, तो यहाँ पे मैंने वो केली जो बोला जाता है, वो केली का मतलब होता है राधा रानी उनके बीच में जो प्रेम लीला होती है उसका। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व यहाँ पर कृष्णदास नामक बंगाली बाबा भजन करते हैं। तो में इनके मन में भारत के तीर्थों का दर्शन करने की उत्कंठा हुई, अभिलाषा होती है। तो वो यहाँ के कोई ब्राह्मण द्वारका जा रहे हैं, ये लीला पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वो एक ब्राह्मण के जो था उनके आसपास ही रहता था, तो वो भी द्वारका था। और यहाँ पे जो एक कृष्णदास नाम के बंगाली बाबा थे, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं पूरा भारत भ्रमण करूँ, भारत में जितने तीर्थ हैं उनके दर्शन। तो वो भी उन्होंने श्री कृष्णदास बाबा को अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया। तो इनके मन में पहले से ही कुछ ऐसी ही लालसा थी कि मैं सारे तीर्थों का दर्शन करूं। ये भी द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत है। तो दोनों बहुत से तीर्थों का दर्शन करते हुए अंत में द्वारका धाम पहुंचे। द्वारका में प्रवेश करने के लिए तप्त मुद्रा तपाए हुए चक्र का चिन्ह धारण करना पड़ता। तो कृष्णदास बाबा जी भी तप्त मुद्रा धारण करने, फिर अन्य तपाए हुए चक्र का चिन्ह, ये मुझे नहीं समझना। तो कृष्णदास बाबा जी ने तप्त मुद्रा धारण करी, फिर अन्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए रनबाड़ी में लौटा। यानी जब द्वारका में जाते हैं तो द्वारका में प्रवेश के लिए तप्त मुद्रा, तप यानी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जो हमारी भक्ति होती है उसमें हम सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तपाए हुए चक्र का चिन्ह जैसे कुछ मुद्रा उन्होंने शायद ये जैसे हम कोई टैटू बनाते हैं तो वैसे उन्होंने धारण किया। जब वो द्वारका गए तो उन्होंने वो मुद्रा धारण करी। फिर वापस जब घूमते फिरते वो सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए वापस रनबाड़ी में लौटे। रनबाड़ी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, किंतु बड़े आश्चर्य की बात है, अब उनके मन में भजन की आविष्ट नहीं होती। यानी अब वो भजन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन उनके अंदर वो जैसे उनको भजन से आनंद प्राप्त हो रहा था वो नहीं। चेष्टा करने पे बहुत कोशिश करते हैं कि अष्टकालीय लीलाओं का स्मरण करें। तो जो अष्टकालीय लीला होती है वो सुबह के पहले पहर से लेकर जो 8 पहर होते हैं, तो वो पहले दूसरे तीसरे पहर में जो जो राधा रानी और कृष्ण की जो लीला होती है, सुबह कैसे वो उठते हैं, कैसे तैयार होते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, दूसरे पहर में क्या करते हैं, तीसरे पहर में क्या करते हैं, तो ये होती है अष्ट लीला। तो ये अष्ट लीला पे तो हम ब्रज में देखते हैं जितने भी भक्तों को, तो वो राधा रानी और कृष्ण के इन लीलाओं पर उनका ध्यान होता है, उसका स्मरण करते हैं। लेकिन अब ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अष्ट लीला का स्मरण भी नहीं हो रहा है। तो बहुत ही व्याकुल हो गए, बहुत बेचैन हो गए।
पहले जो चीज वो कर पा रहे थे वो अब नहीं हो रही है, उसी स्थान पर वो चीज नहीं हो रही। वे राधा कुंड पर स्थित अपने मित्र सिद्ध कृष्ण दास बाबा जी के पास इसका कारण जानने के लिए जाते हैं। किंतु सिद्ध बाबा जी ने उनको देखा, अपना मुख फेर लिया। जब वो देखते हैं कृष्ण बाबा जी को, तो जो सिद्ध बाबा जी थे राधा कुंड के, वो अपना मुंह इधर घुमा लेते हैं, यानी वो उनसे बात करने को तैयार नहीं होते। बोले, आप श्रीमती राधिका की कृपा से वंचित हो गए हैं, यानी अब आपके ऊपर राधा रानी की कृपा नहीं है। आपने उनका एकांतिक अनुगत्य छोड़कर द्वारका की तप्त मुद्रा धारण की है। इसका तात्पर्य ये है कि आपने श्री रुक्मणी, सत्यभामा और द्वारका की जो और भी महिष हैं जो कृष्ण की वाइफ है, उनका अनुगत्य स्वीकार करना। अंत इस शरीर में श्रीमती राधिका की कृपा असंभव है। आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा श्रीमती राधिका की कृपा मुझे भी वंचित हो जाए। यानी आप यहाँ से चले जाओ। अगर आप यहाँ रहो, मेरे ऊपर जो राधा रानी की कृपा है उससे मुझे भी वंचित हो जाना होगा। तो यानी राधा रानी की कृपा मुझसे भी हट जाएगी। आपने अ, जो राधा कुंड में थे, जो रन में बैठ के राधा रानी पर ध्यान लगाते थे, उनका अनुगत्य करते थे, वो अचानक कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। द्वारका में कौन है? कृष्ण की कृष्ण का ऐश्वर्य रूप है। द्वारका में कृष्ण का ऐश्वर्य रूप है और उनकी वहां पे पत्नियां है। तो वहां पे जब एंटर होता है तो तप्त मुद्रा यानी ये भी कि वो कुछ टैटू होता है जहाँ उसके बिना उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो वो उन्होंने वो टैटू बुद्ध अपने हाथों पे। और फिर जब वो सारा भ्रमण करके वापस आते हैं, तो यहाँ पर उनका मन भजन में नहीं लगता। जो राधा रानी की कृपा थी वो अब नहीं हो रही है। तो वो नहीं समझ पाते कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं उनकी लीला जो लीला है उसमें भी एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने हम लीला में प्रवेश नहीं कर पाते। हम कृष्ण की और राधा रानी की लीला में अगर प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो उनकी लीला को समझ नहीं पाएंगे। तो उनका प्रवेश खत्म हो गया। तो वो ये सच को जानने के लिए जो राधा कुंड में एक सिद्ध बाबा जी हैं उनके पास जाते, वो उनको देखते ही अपना मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि उनके शायद वो टैटू है, वो निशान है। वो देख के समझ जाते हैं कि ये तो द्वारका जाके आए हैं। और फिर वो कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, आपके वजह से मैं भी राधा रानी की कृपा से वंचित हो जाऊंगा। तो इस तरह वो हताश होकर रनबाड़ी लौट जाते हैं। भजन कुटी का कपाट बंद कर लिया, अन्न जल का त्याग कर देते हैं और विरह अग्नि से इनके शरीर में दाह उत्पन्न हुआ। उन अन्न और जल का त्याग कर दिया, अपनी कुटिया को चारों पूरी तरह से बंद कर दिया। और फिर कृष्ण राधा रानी के विरह में, और उस विरह में उनका देह उस विरह की अग्नि में जल गया। तो भीतर की अग्नि फूट पड़ी तथा 3 दिनों में उनका पार्थिव भस्मी भूत हो गया। और गांव के लोगों ने 3 दिनों के बाद भजन कुटी का कपाट तोड़ के खोला, तो उन्होंने बाबा जी को नहीं बल्कि उनकी भस्म को देखा। सभी लोग ठगे से रह गए। तब से प्रतिवर्ष पौष मास की अमावस्या के दिन यहाँ के ब्रजवासी इनका तिरुभाव उत्सव बड़ उल्लास के साथ हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप राधा रानी की शरण लेते, अगर हम राधा रानी और कृष्ण की शरण, कृष्ण यानी माधुर्य कृष्ण जो कि ब्रजवासी वाले कृष्ण है, हमें द्वारकाधीश कृष्ण की भी शरण नहीं लेनी, हमें मथुरा वाले कृष्ण की भी शरण नहीं लेनी। हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रज वाले कृष्ण की, ब्रज नंदन कृष्ण की शरण लेनी है। हमें राधा रानी की शरण लेनी है। इसलिए जब वो द्वारका जाते हैं तो उन पर राधा रानी की खट जाती है। इसलिए अ, जो बहुत ही सीरियस होते हैं भक्त लोग, वो द्वारका भी नहीं जाते, वो वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। नरी सिंह इसका शुद्ध एवं पूर्व नाम किन्नरी श्यामली है। छाता से 4 मील पश्चिम पूर्व में सेमरी गांव स्थित है। सेमरी के पास की दक्षिण दिशा में 1 मील दूरी नीरी गांव। तो सेमरी गांव में युद्धेश्वरी श्यामला सखी का निवास स्थान था। जो श्यामला सती है ये उनका निवास स्थान है। तो यहाँ की लीला कुछ इस प्रकार है कि किसी समय मानी श्री राधिका का मान भंग नहीं हो रहा था, राधा रानी ने मान ले लिया था और वो कोई उसको तोड़ नहीं पा रहा था, कोई उन्हें मना नहीं पा रहा था। तब
ललिता सखी, विशाखा सखी ने बहुत चेष्टाएं की, किंतु मान और भी बढ़ता जा रहा है। जितना वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, उनका मान और बढ़ता जा रहा है। अंत में सखियों के परामर्श से कृष्ण श्यामरी सखी बनकर वीणा बजाते हुए यहाँ आते हैं। और ये श्रीमती राधिका श्यामली सखी का अद्भुत रूप, वीणा की स्वर लहरियों, उतार चढ़ाव के साथ मूर्छना आदि रागों से अलंकृत संगीत को सुनकर ठगी सी रह जाती। मैंने कृष्ण को स्त्री एक सखी का वेश देते हैं, और जो तुंग विद्या सखी के पास जैसे वीणा होती है वैसा वीणा लेकर वो आते हैं। और क्योंकि राधा रानी मान ली है तो वो कृष्ण से नहीं मिलना चाहती। अब कृष्ण से नहीं मिल सकती तो राधा कृष्ण को ही श्यामली सखी बनाकर प्रस्तुत कर दिया। और फिर कृष्ण तो जिस तरह से उस वीणा को बजाते हैं और उसका जो संगीत का उतार चढ़ाव है सब कुछ देखकर राधा रानी एकदम बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाती है। और फिर उनसे पूछती है, सखी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा निवास स्थान। तो सखी बने हुए कृष्ण उत्तर देते हैं कि मेरा नाम श्यामरी है, मैं स्वर्ग की किन्नरी हूँ। श्रीमती राधिका श्यामरी किन्नरी का वीणा वाद्य एवं सुललित संगीत सुनकर अत्यंत विवल हो गई और अपने गलों से रत्नों की जो माला है वो निकालकर श्यामली के गले में अर्पण करते हुए प्रस्तुत होती है। किंतु श्यामली किन्नरी ने हाथ जोड़कर उनके श्री चरणों में निवेदन किया कि आप कृपा करके अपना मान रूपी रत्न मुझे प्रदान कीजिए। यानी आपने जो मान रूपी रत्न लिया है वो मुझे दीजिए। ये आपके गले गले में जो पहना हुआ रत्न है वो उन्हें नहीं चाहिए। तो जब राधा रानी ये सुनती है तो समझ जाती है कि ये और नहीं, मेरे प्रियतम श्याम सुंदर है जो मुझे मान रत्न मांग रहे हैं। फिर तो प्रसन्न होकर उनसे मिलती हैं और फिर सखिया भी उनका परस्पर मिलन कराकर बहुत प्रसन्न होती है। और इस मधुर लीला के कारण ही इस स्थान का नाम किन्नरी से नरी तथा श्यामरी से सेमरी हो गया। और वृंदावन लीला अमृत के अनुसार हरि शब्द के अपभ्रंश के रूप में इस गांव का नाम नरी हो गया। यानी हरि हरि का भी अपभ्रंश हो गया और हरि से वो नरी हो गया। दूसरा प्रसंग कुछ आ रहे हैं कि एक समय कृष्ण बलदेव ब्रज छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगे तो अक्रूर ने उन दोनों को रथ पर बड़ी जल्दी से मथुरा की ओर रथ को हाँक दिया। तो गोपियां खड़ी हो गई और एक टक से रथ की ओर देखने लगी, किंतु धीरे रथ आंखों से ओझल हो गया और धीरे धीरे उड़ती हुई धूल भी शांत हो गई। रथ जब चलता है तो धूल उड़ती है, तो वो धूल भी मैंने इतने दूर रथ चला, इतना समय बीत गया कि वो जो धूल उड़ रहा था वो भी शांत हो गया। तब वे हा हरी कहती हुई पछाड़ खाकर धरती पर गिर गई, जो बिजवारी गांव में जैसे पड़ा था। तो इस लीला की स्मृति के रक्षा के लिए महाराज ब्रज नाम ने वहां जो गांव बैठाया, जिस गांव को बसाया, वह गांव ब्रज में हरि नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे हरि शब्द का अपभ्रंश नरी, मैंने जो ओरिजिनली उस गांव को जो उन्होंने बसाया ताकि ये याद बनी रहे कि कैसे वो सखियां उनके लिए वीर कैसे गिर पड़ी थी तब, और हा हरी बोल के, तो इसलिए उन्होंने वो गांव उस याद में बसाया था। लेकिन धीरे धीरे हरि नाम अभ्रंश हो गया और नरी हो गया। नरी गांव में किशोर कुंड, संकर्षण कुंड और श्री बलदेव जी के दर्शन हुए। खडीर वन, इसका वर्तमान नाम खैरो है और ओरिजिनल नेम खडीर वन। छाता से 3 मील दक्षिण तथा जावत से 3 मील दक्षिण पूर्व में खैरो गांव है। और यह कृष्ण के गोचारण का स्थान है, यानी यहाँ पे कृष्ण गो माता को चराते थे। और संगम कुंड है जहाँ पर गोपियों ने कृष्ण का संगम अर्थात मिलन हुआ था। और इसी तट पर लोकनाथ गोस्वामी निर्जन ने लोकनाथ गोस्वामी जी यहाँ पर निर्जन स्थान में भजन साधन करते थे। और कभी कभी भूगर्भ स्वामी गोस्वामी भी लोकनाथ गोस्वामी के साथ यहाँ भजन करते। पास में ही कदम खंडी है और यह बहुत ही सुंदर स्थल है। यहाँ कृष्ण एवं बलराम
राम के साथ बहुत तरह तरह की बाल लीलाएं करते थे। खजूर पकने के समय कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ गोचारण के लिए आते तथा पके हुए खजूरों को, इसीलिए इसका नाम खदीर वन है। खदीर मने खजूर। तो प्रसन्न, एक समय कंस का भेजा हुआ बकासुर बहुत बड़े वाले बगले के रूप में धारण करके कृष्ण को ग्रास करने के लिए यहाँ उपस्थित है। तो उसने अपना एक चोंच नीचे वाला छवि में और उसका ऊपर वाला चोंच आकाश को छू रहा था, इतना बड़ा बगुला था वो। तो ये कौन था? बकासुर था। और कृष्ण को ग्रास के लिए बड़ी तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है। उस समय उसकी भयंकर आकृति को देखकर समस्त सखा लोग डरकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं, रे खायो रे, मैंने ये अभी खाने वाला है। तो किंतु कृष्ण ने निर्भीकता से अपने एक पैर से उसकी एक पैर से वो उसके नीचे चोंच को अपने पैरों से दबाते हैं और अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर वाले चोंच को पकड़कर उसको घास फूस की भांति चीर देते हैं। लोग बहुत उल्लासित होते हैं, खायो रे। इस लीला के कारण इस गांव का नाम पड़ गया खायो रे पड़ा। खदीर के पेड़ होने के कारण भी इस गांव का नाम खदीर वन पड़ा। मैंने इस गांव का दो नाम है, खायोर और खदीर। तो अभ्रंश होके वो अ, निकल जाता है नाम। और खदीर का दूसरा मतलब है कत्था। पान में अ, पान में जो एक ब्राउन कलर का इंग्रेडिएंट होता है जो लगाया जाता है चूना के साथ, उसको कत्था बोलते हैं। तो उसको भी बोला जाता है। कृष्ण बकासुर को मारने के लिए खदेड़ा था, तो खदेड़ने के कारण भी इस गांव का नाम खदेड़वन या खदीरवन हो गया। तो सारी बातों से इसका नाम खदेड़वन हो गया या खदीरवन हो गया। बकथरा, जावट के पास खायरो और अजनौक के बीच में। खायरो मैंने खदीरवनी है। तो अजनौक के बीच में यह गांव स्थित है। यहाँ कृष्ण ने बकासुर को मारा था और इस गांव का नाम चिल्ली भी है। बकासुर की चोंच को पकड़कर कृष्ण ने बीच से चीर दिया था, इसलिए इस गांव का नाम चिली भी हो गया। यानी जो खायरो गांव है उसके पास में ही दूसरा गांव है चिली। न्योछा, यहाँ गोचारण के समय सखाओं के साथ श्री कृष्ण दोपहर में भोजन करते थे। माँ यशोदा कृष्ण बलदेव के लिए उन्हें माताएं अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर का कलेवा भेजती तथा कृष्ण बलराम कलेवा यानी उनका जो लंच है वो भेजती थी तथा कृष्ण बलराम क्रीड़ा कौतुक हास परिहास पूर्वक उन्हें पाते थे। और छाक शब्द का अर्थ है कलेवा या भोजन सामग्री से। नियो तात्पर्य का है छाक लो, यानी जो भोजन घर से आया है उसे खा लो। भांडुगोल, रनबाड़ी से 2 मील उत्तर में यह स्थान स्थित। इसका वर्तमान नाम भादावली है। और यहाँ पर श्री नंद महाराज का भंडार गृह है, भंडार गृह था। और यह गोचारण का भी स्थान। खापुर, भद्दावली से 1 मील की दक्षिण में यह स्थान है। और रनबाड़ी में होली खेलने के पश्चात सखियों के साथ राधा कृष्ण विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाते थे यहाँ, तो उसका नाम ही खापुर हो गया। बैथान, बैथन, कोकिलावन से 2.5 मील के उत्तर पश्चिम में बड़ी बैथन गांव स्थित है। और इस आधा मील उत्तर में छोटी बैथन, दो गांव है, बड़ी बैथन और छोटी बैथन। और दोनों गांव एक दूसरे के पास पास में है। यहाँ पे जो नंद महाराज उपनंद सभी वृद्ध गोप एक साथ बैठकर कृष्ण बलराम के हित के लिए मीटिंग करते थे, परामर्श करते थे। तो इसलिए इस स्थान का नाम बैठक हो गया। पुराने जमाने में हम उसको बैठक बोलते थे और आज हम उसको मीटिंग्स बोलते हैं। तो जैसे हम मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसी तरह महाराज की भी अलग अलग जगह पर बैठक थी। तो यहाँ पे छोटी बैठन है और बड़ी बैठन है। कभी कभी श्री सनातन गोस्वामी लीला स्मृति यानी उस लीला को स्मृति करने के लिए जहाँ पे नंद बाबा बैठक करते थे, कुछ दिन के लिए यहाँ पर आकर भजन करते थे। ब्रजवास के प्रति युक्त व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी के व्यवहार बहुत अच्छे लगते थे। तो ब्रजवासी बड़ आग्रह से
उन्हें कुछ दिन और वहां रुकने के लिए अनुरोध करने लगते। हाँ, फिर शिलारूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनके आगरा से कुछ दिन और ठहर जाते। फिर बैठन के दक्षिण पूर्व में कृष्ण कुंड है, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, और कृष्ण सखाओं के साथ इसमें जल और स्नान करते थे। छोटी बैठन में कुंतल कुंड है, बड़ी में कृष्ण कुंड, छोटी में कुंतल कुंड है, जहाँ सखा लोग कृष्ण का श्रृंगार करते थे। और बड़ी बैठन में दाऊ जी का मंदिर है, और छोटी में साक्षी गोपाल जी का मंदिर। बड़ो खोर पूर्व नाम बड़ो खोर, और यहाँ बैठन ग्राम के पश्चिम में यहाँ राधा रानी और कृष्ण दोनों ने कुंज का द्वार रुद्ध कर क्रीड़ा विलास किया था। और यहाँ रुद्र करिया ने कुंज के द्वार को बंद करके यहाँ पे क्रीड़ा यानी कोई लीला की थी वहां पर। यहाँ पर चरण गंगा है और चरण पहाड़ी भी है, और गांव का वर्तमान नाम बेंडोखर है। पहले वो रियल नेम था बड़ोखोर, अब हो गया बेंडोखोर, बेंडोखर। चरण पहाड़ी छोटी बैठन से 1 मील के उत्तर में चारण पहाड़ी है। यहाँ गोप श्री कृष्ण बलदेव के चरण चिन्ह है, इसलिए इसे चरण पहाड़ी कहते हैं। तो ये लीला हम 2 बारी पढ़े हैं कि कैसे श्री कृष्ण सखी मंडली के साथ गोचारण करते हुए यहाँ उपस्थित हुए। गाय दूर घास चर रही थी, सखी लोग भी दूर थे, कृष्ण को कौतुक सूझी। उन्होंने चरण पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष के नीचे श्रीभंग ललित मुद्रा में अपनी वंशी ऐसे राग छेड़ दिया कि वंशी ध्वनि को सुनकर पर्वत तक पिघल गया। और ग्वाल मैंने अगर पर्वत दिखता है तो ग्वाल बाल गोपियों गौओं का क्या दशा होगा। हिरण हिरनिया पशु पक्षी सब अट्रैक्टेड हो गए कृष्ण की ओर भागे हैं। इसलिए यहाँ गोपी के ऊंट आदि के भी चरण चिन्ह स्थित है। ये सब चरण चिन्ह एक और केवल आज समय की है, यानी जब वो उनकी तरफ भाग रहे थे तभी उस दिशा में जाने वाले चरण जाते समय के चरण चिन्ह नहीं है, क्योंकि कृष्ण की वंशी बंद होने पर पत्थर जो है जो पिघल गए थे, जब तक कृष्ण बंसी बजा रहे थे वो पत्थर पिघले हुए थे। जैसे ही उनकी बंसी रुकती है वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। इसलिए किसी के भी लौटने के चरण चिन्ह नहीं है, सिर्फ सबके कृष्ण के पास जाने वाले चरण चिन्ह। पास ही चरण गंगा है, जहाँ पर कृष्ण ने अपने चरण धोए। श्री कृष्ण पाद पद्म चिन्ह ए रहे, ए हेतु चरण नाम है। रसौली चरण पहाड़ी और कोटवन के बीच में रसोली गांव है। यहाँ पर कृष्ण और गोपियों की प्रसिद्ध शारदीय रासलीला संपन्न पूर्णिमा वाली रासलीला यहाँ पे संपन्न हुई थी। कामर यहाँ पे श्री कृष्ण काम में व्याकुल होकर श्रीमती राधिका के आगमन की पट की निहार कर रहे थे। काम में व्यस्त होने के कारण इस स्थान का नाम कामर हुआ। इसमें गोपी कुंड, गोपी जल विहार, हरि कुंड, मोहन जी का मंदिर, दुर्वासा जी का मंदिर है। यहाँ पे एक लीला है। एक समय श्री कृष्ण श्रीमती राधिका से मिलने के लिए बहुत विवल हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो वे श्रीमती राधिका के आगमन मार्ग की ओर, जिस रास्ते से राधा रानी आती है उस रास्ते को की ओर बार बार देखने लगे, व्याकुल हो गए, बेसब्र होके वो देख रहे थे अभी तक राधा रानी आई नहीं, अभी तक आई नहीं। तो वो उस रास्ते पर बात निहार रहे थे। तो उन्होंने अपनी मधुर मुरली में उनका नाम पुकारा। तो ये कृष्ण ही कर सकते हैं, उनकी मुरली नाम पुकारती है। गैयों को भी वो अपनी की धुन से ही पुकारते थे उनके नाम। तो इस तरह वो मुरली बजाने लगे और राधा राधा पुकारने लगे उनकी मुरली, तो जिससे कि राधा राधा रानी की सब आकर्षित होकर चली गई। कृष्ण बहुत आनंद से उनसे मिले। गोपियों को एक कौतुक सूझा, माने उन्होंने उनको याद सोचता है, उन्होंने प्रियतम की कारी कामर, कामर यानी कंबल होता है, कृष्ण के पास एक काली कंबल होती है, तो चुपके पर उसको छुपा दिया कृष्ण के काली कंबल। इसलिए कभी उनको कमली भी बोलते, काली कमली बोलते। तो श्री कृष्ण अपनी प्रिय कामर खोजने लग गए, तो वो कंबल को वो ढूंढने लगे। तो भक्त कविवर सूरदास जी ने इस झांकी का सरस चित्रण किया है।
कि कन्हैया ये उल्हाना दे रहे हैं कि मैया मेरी कामर चोरी लई, मैं बन जात चरावन गैया सुनी देख लई। एक कहे कान्हा तेरी यमुना जात बही, यानी जमुना में बह गई। दूसरा कहे, एक कहे कान्हा तेरी कामर सूर्य भी खाई गई, यानी गैया खा गई। एक कहे नाचो मेरे आगे रेहू धुई नहीं। तो एक कहता है कि मेरे सामने पहले मुझे नाच के बताओ, मैं तुम्हें नई कामर दूंगी। सूरदास जसुमती के आगे असुवन धार बहे। तो इस तरह रो रो के कृष्ण यशोदा मैया के सामने बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम। मैया री, मैं गौओं को चराने के लिए वन में गया था। गायों दूर निकल जाने पर मैं भी अपनी कामर को, अपनी कंबल को वहीं छोड़कर उनके पीछे पीछे चला गया। किंतु पीछे से सखी ने चुपके से मेरी कामर चुरा ली। जब मैं लौटा अपनी कामर ना पाकर मैंने सखियों से पूछा मेरी कामर कहाँ गई। तो यदि तुम लोगों ने लिया है तो उसे लौटा दो। किंतु वो कहती है, कन्हैया तेरी कामर तो जमुना में बहती हुई जा रही थी, मैंने खुद ही उसे बहते हुए देखा। दूसरी सखी कहती है, कन्हैया मैंने देखा तेरी कामर एक गैया खा। मैया बता भला गैया मेरी कामर खाए। तो दूसरी कहती है, कन्हैया तू मेरे सामने नाचेगा तो मैं तुझे दूसरी नई कामर मंगा दूंगी। तो मैया ये सखियां मुझे नाना प्रकार से खिजाती है, मुझे परेशान करती है। ऐसा कहते कहते कन्हैया की आंखों में आंसू उमड़ आए। मैया ने लालक पर अपने हृदय से लगाया और कामर कामर पुकारने से इस गांव का नाम कामर पड़ा है। कामर से तात्पर्य काले कमल से है। अब हम अपने क्लास को यहाँ पे विश्राम देते हैं और कल हम बासोसी गांव से स्टार्ट करेंगे। बासोसी, पाई, कोटवन, शेषाई, ये सारे हम कल इसके दर्शन करेंगे। ठीक है। कांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरि आभार दंडवत माता। प्रणाम। हरे ठीक कृष्णा है। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। नमस्कार।